नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भाई फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। अगर आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो उनकी लैंडिंग हुई थी मुंबई में और वहाँ पर वो जॉगिंग भी कर रहे थे। ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति है ये 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं और उन्होंने मुंबई में एंट्री करी है और वहाँ पर भाई बॉलीवुड के लोगों से भी मुलाकात किया है। लेकिन आज हम ये बात नहीं करने वाले हैं। फ्रांस और भारत के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है ना, वो किस स्केल पर जा रहा है, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। और ये क्लियर कट संदेश है चीन को और पाकिस्तान को। और 114 राफेल जेट जो हम लोगों ने खरीदने का सौदा किया है, उसके अलावा भी भाई मेड इन इंडिया में एक ऐसी डील हुई है जो कि मैं आगे चल करके इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। एक हेलीकॉप्टर है जिसको भारत बनाएगा, जो कि एयरबस कंपनी का है, जो कि फ्रांस में निर्माण होता है। वो हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर। और इसका मतलब क्लियर है कि हम लोग चाइना वाले एरिया में, जहां पर लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे। और ये हेलीकॉप्टर खास क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि ये हेलीकॉप्टर, इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसने माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी होती है, उसके ऊपर उड़ान भरी थी 2005 में। इसका जिक्र मैं नहीं, मोदी जी ने भी ऐलान किया है। और इस हेलीकॉप्टर को भारत में इसका असेंबली लाइन टाटा बनाने वाली है। और इसका मतलब जितना बड़ा सौदा 114 रफाल एयरप्लेन का है और जेट का है, उतना ही चर्चा इसका भी है। मतलब ये क्लियर है। और इतना ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर जो है वो भारत में बनकर के दुनिया के अन्य देशों में जाएगा। तो मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस सौदे से फ्रांस ने अमेरिका को भाई संदेश दिया है कि मैं अकेला नहीं हूं। और ये दोनों देश मिल करके भाई मतलब कुछ तो चल रहा है फ्रांस और इंडिया के बीच में। वाई दिस विजिट चेंजेस एवरीथिंग। अब ये जो फ्रांस है, लेफ्ट में ये जो दिख रहा है, ये फ्रांस है और ये भारत है। इन दोनों के बीच की मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन्स टर्म एंडिंग येट फुल सपोर्ट फॉर इंडिया कंटिन्यूज। मतलब मैक्रोन की सरकार अभी आएगी कि नहीं आएगी, बट उसके बावजूद भी वो भारत को सपोर्ट करने वाले हैं। विजिट कोइंसाइड विथ मैसिव एआई समिट। और एआई समिट जो हो रहा है नई दिल्ली में, उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीफ गेस्ट ही मानकर चल सकते हो मैक्रोन को। तो इसके साथ भी मतलब एक तीर से इतने निशाने किए जा रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। फ्रांस रिमेन्स इंडियाज ऑल वेदर फ्रेंड। मतलब फ्रांस क्या है? अब मुझे लगता है कि रसिया को पीछे छोड़ करके भारत फ्रांस के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। और ये सब एक संकेत है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम रसिया टू फ्रांस। मतलब क्लियर है, फ्रांस के साथ आने वाले समय में हमारे और भी अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं। फ्रांस मतलब कोट, इंडिया वांट्स टू रिसर्च, फ्रांस वांट्स टू बी राइट ऑन द साइड। ये मैं नहीं भाई, ये इमैनुअल मैक्रोन बोल रहे हैं। मतलब इंडिया वांट्स टू रिसर्च और फ्रांस उसके साथ रहना चाहता। इंडिया एंगल, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रिगार्डलेस ऑफ रिजीम चेंज इन फ्रांस। अब क्या है कि हो सकता है अगले साल या अभी 6 महीने बाद ही फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है। तो वहां पर जो सरकार जो आ सकती है, उसने भी इस डील का समर्थन किया है। तो फ्रांस में रिजीम चेंज हो या ना हो, भारत और फ्रांस के अच्छे संबंध बने रहने वाले हैं। दिस इज अबाउट टेक्नोलॉजी प्लस डिफेंस सोवरेनिटी, नॉट जस्ट बाइंग गियर। अब क्या है कि आप सभी सुन रहे हो कि ये खरीद बिक्री का काम चल रहा नहीं, हम लोगों के एक साथ अच्छे संबंध है। क्योंकि राफेल जो जहाज है
वो खरीद नहीं रहा है, हम लोग एक इन्फ्लुएंस भी खरीद रहे हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि फ्रांस के पास वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, डीप टेक है, इनोवेशन है, न्यूक्लियर में भी वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आने वाले समय में न्यूक्लियर डील भी हो सकता है। और रफाल के जो मतलब रफाल से हमारा तो संबंध बनता ही है, साथ साथ हम लोगों ने इन्फ्लुएंस भी खरीदा है। जिस तरीके से रसिया डिक्लाइन कर रहा है एज अ सुपर पावर, यूक्रेन में उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रखी है, हमें बहुत नुकसान हो रहा है रसिया के मिस एडवेंचर के कारण। तो हमें एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। तो ये क्लियर संकेत है भाई, भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो बढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं कि भाई ये जो H125 रेवोल्यूशन है ना, हेलीकॉप्टर, टाटा एंड एयरबस ये दोनों मिलकर के इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करने वाले हैं। और ये होगा मेड मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी डील है। प्राइवेट सेक्टर, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अभी तक एचएएल जो सरकारी कंपनी थी वही एक हेलीकॉप्टर बनाती थी, लेकिन ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर बनाएगी। और एचएएल के निकम्मेपन और मतलब लेट लतीफी के कारण भाई मतलब प्राइवेट कंपनी आती है किसी भी फील्ड में तो उसका इफिशियंसी ऑलरेडी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर टाइम पे हमने अपने प्रोडक्ट को रिलीज नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खो सकता है। इट्स वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स। अगर आप किसी चीज में कंपटीशन लेकर के आओगे, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज। तो ये और भी प्राइवेट सेक्टर को हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। H125 है क्या? इट्स अ सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी। अब ये सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। ये भले अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड पर हमें एक एज मिलता है, क्योंकि हमारा ये वाला जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल के बाद भाई जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पर माउंटेनस रीजन है। और इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद से निचले जगह से मतलब जो अपना प्लेन है वहां से रसद का सामान फ्रंट लाइन पर पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। और उतना ही नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के नहीं, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी भी सहायता की जा सकती है। और ये बहुत ही मतलब हाईली एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड मतलब हेलीकॉप्टर है, जिसने अपने आप को साबित कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये माउंट एवरेस्ट जो कि 8,000 मीटर मतलब जमीन से 8 किलोमीटर ऊपर है, वहां तक जा चुका है हेलीकॉप्टर। उससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन जिस एरिया में माउंट एवरेस्ट है ना, आसानी से आप वहां पर नहीं जा सकते हो। समझ लो, वहां पर हवा चलती है, मौसम खराब हो जाता है, जो थिकनेस ऑफ द एयर वो कम हो जाता है। देर आर सो मेनी चैलेंजेस इवन देन, उसके बाद भी ये इस हेलीकॉप्टर को माउंट एवरेस्ट तक ले जाया जा चुका है। अब ये क्या करेगा? रिप्लेसिंग एजिंग चीता एंड चेतक फ्लीट जो कि बहुत पुराना है, उसको हमें बदलना ही पड़ेगा, एंड दैट्स अ गुड शाइन। आर्मी नीड्स अ रिलायबल सप्लाई टू सियाचिन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। अब क्या है कि सियाचिन आपको पता होगा कि बहुत ही ऊंचाई पर है। वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर सारे सालों भर बर्फ जमा हुआ होता, वहां पर जाने में आसानी होगा। इंडिया एंगल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अब इसका क्या है कि ये जो जहाज बनेगा वो असेंबली लाइन है, और इसको बना करके हम लोग इसको और भी एशियन कंट्रीज और दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। और मेक इन इंडिया होने से हमें क्या फायदा भाई? हमें यह फायदा होगा कि हेलीकॉप्टर जो बनेगा उसमें सिर्फ बनाना ही नहीं, उसमें रिपेयर भी होता है और मेंटेनेंस भी होता है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर एक साल के लिए तो बनेगा नहीं, कम से कम उसका लाइफ स्पैन 10 साल होगा। जब जब उड़ेगा तो नट बोल्ट कुछ ना कुछ तो ढीला होगा, उसको सही करने के लिए बार बार फ्रांस नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने अंदर कैपेबिलिटी बनेगी। फ्रांस को इससे क्या फायदा है? फ्रांस को क्या होगा कि अभी उसके पास जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि एक साल में 10 हेलीकॉप्टर या 50 हेलीकॉप्टर बनाने की है, अब वो बढ़कर 100 भी हो सकती है। तो स्केल करने में उनको आसानी होगी।
H125 मैटर्स फॉर चाइना बॉर्डर। जैसा कि मैंने बताया, मतलब सियाचिन वाला जो एरिया है वहाँ पर हमें लॉजिस्टिक्स, मतलब जो खाने पीने का सामान, बम बारूद और वहाँ पर जीवित रहने के लिए जो लोगों को ज़रूरत होता है उसको आसानी से पहुँचाया जा सकता है। ये जो नीचे वाला हेलीकॉप्टर जो रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है ना, वो पहले यूज होता था लेकिन वो बहुत ही पुराना है और टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है। लेकिन इस H125 हेलीकॉप्टर आने के बाद हमें एक एज मिलेगा। इसमें नए नए टेक्नोलॉजी लगे हुए, वेदर रडार, मतलब हाईली सोफिस्टिकेटेड इंजन, सब कुछ इसके अंदर है। और ये मतलब प्रूवन भी है, मतलब कि बहुत दिनों से इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। H125 होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लैंडिंग, मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी जाकर के ये लैंड कर चुका है। तो ये आप समझ सकते हो, आर्मी नीड्स 400 प्लस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अब क्या है कि 400 प्लस हेलीकॉप्टर इस तरीके का आर्मी को चाहिए। तो अगर फ्रांस से बनकर भारत में आएगा तो फ्रांस के पास तो भाई कैपेसिटी नहीं है उतना। तो ये आसानी से स्केल करके 2 3 या 4 सालों में हम लोग इतने हेलीकॉप्टर को अचीव कर सकते हैं। वाई एच एल एल यू एच डेवलपमेंट इज डिलेड बाय ओवर डिकेड, मतलब एच एल में जो भी चीज बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिले, इररिस्पॉन्सिबल, और कोई मतलब कोई इंसेंटिव नहीं भाई। सरकारी पैसा मिल रहा है, काम करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इवन दे वांट टू स्केल, जो लिमिटेशन है ह्यूमन रिसोर्सेस और द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का, वो बहुत स्लो है। प्राइवेट कंपनी क्या है कि वो बाहर से जाकर के कोई चीज जो टेक्नोलॉजी में उनको एक्सपर्टीज नहीं है उसके साथ टाई अप करके वो कर सकता है, और वही हो रहा है। इमीडिएट गैप फिलिंग फॉर क्रिटिकल बॉर्डर लॉजिस्टिक्स। इससे क्या हुआ कि जो अभी अपने बॉर्डर वाले एरिया में जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व होगा। कंक्लूजन पे आ जाता भाई, 200 यूनिट्स लाइकली फॉर अ टाटा एयरबस, 200 फॉर HAL, मतलब टाटा एयरबेस 200 बनाएगा और HAL को भी 200 बनाने का ऑर्डर मिला है। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। रफाल एम रूलिंग द ओशियन। अब हम लोग बात कर लेते हैं रफाल एम। रफाल एम है क्या भाई? क्योंकि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और उस एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट भी तो होना चाहिए ना। कैरियर तो बना लिया हम लोगों ने, लेकिन जो एयरक्राफ्ट में जो होता है, अभी MiG-29 चल रहे, वो पता नहीं कितना पुराना है, एडवांस है नहीं है। तो हम लोगों ने भाई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल गेव 26 जेट्स फॉर इंडियन नेवी INS विक्रांत ऑपरेशन। तो जो रफाल का नेवी वर्जन है उसको भी हमने बोला वाई हाई कंपेटेबिलिटी विथ एग्जिस्टिंग एयरफोर्स लॉजिस्टिक्स। अभी क्या है कि आसानी से ये जो रफाल का जो जेट है वो आएगा तो अपने को आसानी होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सो मेनी रफाल्स दैट वी आर ऑर्डरिंग इट, एंड देन इट विल हेल्प अस अ लॉट। इट इज टाइम टेस्टेड बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म। रफाल जो है वो टाइम टेस्टेड है और बैटल टेस्टेड भी है। इंडिया एंगल 50% प्लस इंडिजिनस कंटेंट निगोशिएटेड अप फ्रॉम वनीला डील। अब क्या है कि भाई हम लोग इसमें जो भी राफेल जहाज ले रहे हैं उसका 50% कंपोनेंट भारत में ही निर्मित करेंगे। वेदर इट इज फ्यूजलाज और जो भी चीज़ है इसका निर्माण हम लोग करेंगे और ये आसानी से हो जाएगा। डील लाइकली टू बी साइंड विद इन 2 मंथ्स, मतलब 12 मंथ, ये 12 महीने में के टाइम में ये आसानी से ये डील साइन हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। द न्यू ग्लोबल एक्सिस, और रिलेशनशिप बियॉन्ड बायर सेलर को क्रिएटर। अब क्या है कि हम लोगों का जो डील है ना वो सिर्फ और सिर्फ रफाल जेट के तौर पर ही सीमित नहीं रह गया है। हम लोगों को क्रिएटर मतलब डेवलप करेंगे। साफरान जो इंजन बनाने वाली कंपनी है, क्या नाम है, फ्रांस की, उसके साथ मिलकर के जो हम लोग 5th जनरेशन जहाज एमका बना रहे हैं उसका को डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो फ्यूचर में सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदेंगे नहीं भाई, साथ में मिलकर के रिसर्च करके डेवलप भी कर सकते हैं। कवरिंग सी सबमरीन, एयर, रफाल, स्पेस एंड डिजिटल। अभी क्या है कि हम लोग स्पेस में भी, अगर आपको नहीं पता होगा, जो PSLV अपना जो इंजन है जहाज विक्रम, वो भी फ्रांस का जो इंजन होता है ना स्पेस वाला, आर्यन एयरक्राफ्ट, उससे इंस्पायर्ड है और कॉपीड है भाई। तो फ्रांस के साथ स्पेस में भी हम लोग आने वाले समय में डील कर सकते हैं। प्रेडिक्शन 145 रफाल्स प्लस 400 हेलीकॉप्टर्स प्लस AI सोवरेनिटी।
अब क्या है कि सिर्फ दो ही देश है जो कि एआई में सोवरन तौर पर काम कर रहे हैं। पहले नंबर पर आ जाता है आपका अमेरिका, दूसरा चीन। किसी भी एक देश के लिए, खासकर फ्रांस और इंडिया के लिए अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो साथ में ज्वाइंट वेंचर करके एआई में भी इनोवेशन करना पड़ेगा। इंडिया एंगल, इंडिया इज द स्विंग स्टेट ऑफ द 21st सेंचुरी। स्विंग स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई ना ये अमेरिका के साथ है ना ये चाइना के साथ है, ये स्विंग स्टेट है। मतलब कन्वीनियंटली ये अमेरिका के खुदी में भी जाके बैठ सकते हैं या फिर चाइना से भी दोस्ती कर सकते हैं। तो अभी 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा कालखंड भारत के लिए है और इसका जितना फायदा उठा सकता है भारत, उठाना चाहिए। इज आवर फ्रांस फ्रांस आवर बेस्ट एलाई? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं और मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। द ग्लोबल एआई अलायंस। अब हम आ जाते हैं कि इंडिया में जो एआई होने वाला उसमें 600 प्लस स्टार्टअप्स, ग्लोबल टेक सीईओज आर इन दिल्ली। अभी क्या है कि 600 से भी ज्यादा स्टार्टअप। और भाई ग्लोबल टेक, चाहे सुंदर पिचई हो गए या फिर जो सैम ऑल्टमैन, जो भी एआई के लीडर्स हैं ना, वो सारे लोग भारत में आ चुके हैं। अगर हम गलगोटिया वाले कांड को हटा दें, दैट इज वे टू मच फॉर लाइक एक छोटी सी घटना को भाई इतना प्रोपेगेंडा बना के किया जा रहा है। दैट्स नॉट फेयर फॉर द एआई समिट ऑर्गेनाइजर और एनीथिंग एल्स। और जो रिस्पॉन्स है एआई के समिट का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सिर्फ बड़े लोग ही नहीं भाई, जो वहाँ पर जो विजिटर्स है ना, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी संख्या लाखों में है। तो भारत मंडपम की जो कैपेसिटी है वो ओवर एक्सप्लोड हो गई है। तो भाई हमें एक बड़ा वेन्यू होना चाहिए, तो इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए। एआई अप्लाइड टू डिफेंस, न्यूक्लियर एंड स्पेस। अब एआई का प्रयोग अमेरिका अभी अपने डिफेंस में 100% कैपेसिटी के साथ वो ऑलरेडी कर रहा है। उसने क्या किया है, जो अमेरिकन डिफेंस है, उसने ग्रॉक के साथ, एंथ्रोपिक के साथ, जो दो फाउंडेशनल मॉडल है, उनके साथ टाई अप भी कर रखा है भाई। तो डिफेंस में भी भाई एआई, डिफेंस में जितना एआई का प्रयोग हो सकता है उतना कहीं नहीं। और सबसे ज़्यादा अडॉप्शन एआई का अभी डिफेंस में हो रहा है अमेरिकन स्केल पे। न्यूक्लियर में भी होगा और स्पेस में भी होगा। ऑटोनोमस व्हीकल, ऑटोनोमस जहाज, इन सब को चलाने के लिए चाहिए भाई अपने आप को एआई। इंडिया वांट्स टू रिसर्च, फ्रांस वांट्स टू पार्टनर। इंडिया जो है ना रिसर्च भी करना चाहता है एआई के फील्ड में, और फ्रांस वांट्स टू बी अ पार्टनर, मतलब इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। फ्रांस के साथ हमारे संबंध और भी मतलब अच्छे होंगे। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन यूएस चाइना फॉर क्रिटिकल एल्गोरिदम। अब क्या है कि हमें अपना सोबरन एलएलएम मॉडल और एआई टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा, ताकि जो डिपेंडेंसी है वो चाइना और यूएस से हट जाए। तो ये भी एक एंगल है। इंडिया एंगल, इंडिया इमर्जिंग एज द एप्लीकेशन कैपिटल ऑफ एआई। अभी क्या है कि फाउंडेशनल मॉडल चाहे जितना भी हो, उस पर बन रहे एप्लीकेशन, चाहे वो एआई से रिलेटेड इंटरप्राइज में, उसका कैपिटल बना हुआ है। मैं नहीं कर रहा, मेटा के जो चीफ एआई ऑफिसर हैं जो भारत में आए हुए हैं, उसने ये बोला है कि भाई सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट एआई का इंडिया होने वाला है। फ्रांस एंड इंडिया बिल्डिंग अ सॉवरन एआई स्टैक। अब फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर के सॉवरन एआई स्टैक बनाना चाहते हैं, और वो बनाना भी चाहिए। फ्रेंच में चिप बनता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं भाई कि फ्रांस हैज अ रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ एसटी माइक्रो सोइटेक लैंड। अब क्या है कि एआई में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि चिप बनाने वाली कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाना है। तो फ्रांस के पास एक इकोसिस्टम है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दी चिप्स पावर मिसाइल्स, स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक। आपको लगता होगा ये जो मिसाइल है वो हवा में चलता है, नहीं, उसके पास जो लॉजिकल चिप होता है सारे में लगा होता। और फ्रांस के पास जो मिलिट्री ग्रेड का चिप बनाने की कैपेबिलिटी 100% है। इसीलिए राफेल में जो डीप टेक है, वो जो रसिया वाला जो जहाज है उससे एडवांस लेवल पे इंडिया नीड्स मिलिट्री ग्रेड चिप्स। तो फ्रांस के पास वो कैपेबिलिटी है और हमें वो मिलने वाला है। इंडिया एंगल, फ्रेंच इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फैब्रिकेशन असेंबली। अब क्या है कि सेमीकंडक्टर में जो फैब्रिकेशन होता है, जो उसका कोर कंपोनेंट बनता है चिप्स का, उसमें फ्रेंच का इन्वेस्टमेंट भारत को मिल सकता है। अभी हुआ नहीं है,
AI डज नॉट एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट, इट नीड्स अ हार्डवेयर। सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता भाई, उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, और हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है चिप। तो हमें चाहिए मूविंग फ्रॉम असेंबली टू फैब्रिकेशन। पहले क्या था कि हम लोग असेंबली करते थे, अब पूरी तरीके से एंड टू एंड चिप बनाने की कैपेबिलिटीज हमारे पास आने लगी है। अब हम अडानी का भी एंगल दे लेते हैं। अडानी पोर्ट्स एंटरिंग यूरोप, आईएमईसी जो एक अकॉर्ड साइन हुआ था, मार्सेले इज द गेटवे टू नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप, एक जगह है जिसका प्रयोग करके हम लोग यूरोप आसानी से जा सकते हैं। मर्सेल इज द गेटवे टू यूरोप एंड नॉर्थ, काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब क्या है कि जो आईमेक है, जो भारत के मुंबई और गुजरात वाले एरिया से होते हुए यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और फिर मतलब इजराइल में जाकर के खत्म होगा, और इजराइल में हमारा जो पोर्ट है ना, वो अडानी को मिला हुआ, उसका नाम है मर्सेलाइज फोर्स पोर्ट, उसको बना करके लॉन्च कर दिया गया है। तो वहां से चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने में हमें आसानी होगी, और वहां से फ्रांस और ग्रीस तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। तो जो भी प्रोडक्ट हम भारत में बनाएंगे, यूरोप के मार्केट तक पहुंचाने में इसका प्रयोग होगा। इंडिया ऑपरेट्स मैनेजिंग क्रिटिकल फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फ्रांस का, उसको भी सहायता दे सकता है। डू नॉट बी सरप्राइज इफ इंडिया ऑपरेट्स रन फ्रेंच पोर्ट्स, मतलब इंडिया जो है ना, फ्रेंच पोर्ट्स जो होता है उसको ऑपरेट करने लगे, तो इसमें सरप्राइज। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट, आई में इसके बारे में बात हो चुकी है। द फ्रेंच, फ्रांस द वेस्टर्न आउटलेट, फ्रांस ऑफन डिसएग्रीज विथ यूएस नाटो। अब क्या है कि फ्रांस भले नाटो का पार्ट तो है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन उसका हमेशा से ही अलग इंडिपेंडेंट स्टांस रहा है। अभी भी आप देख रहे होगे, तो भाई ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस ने जिस तरीके से अमेरिका को आंख दिखाया है भाई, वो काबिल तारीफ है। फ्रांस मेंटेन बैक चैनल्स विथ रसिया और ईरान। फ्रांस भाई मतलब रसिया और ईरान के साथ भी संबंध रखता है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो यूरोप में रहते हुए भी वो अपना एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी को भी इंजॉय करता है। फ्रांस वैल्यूज इट्स ओन फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंडिपेंडेंस। बाकी जितने भी यूरोप के देश हैं, उनका कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जो बोलता है वही करता है। कंफर्टेबल पार्टनर वांट सैंक्शन इंडिया फॉर रशिया टाई। अब इससे फायदा यही होने वाला है, क्योंकि फ्रांस यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर जर्मनी। अगर इस तरीके का डिफेंस टाई अप होगा तो इन बैड टाइम्स भाई जो सो कॉल्ड सैंक्शन लगता है ना, वो लगाने में बहुत दिक्कत होगा फ्रांस को, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर भारत और फ्रांस एक तरीके से जुड़ जाते हैं, तो भाई जब सैंक्शन लगेगा तो दोनों पार्टी को एक साथ नुकसान होगा। तो ये भी एक फ्यूचर प्रूफ है अपने लिए। द अल्टीमेट ट्रस्ट सोर्स कोड, फ्रांस विलिंग टू शेयर सेंसिटिव वेपन्स इंटीग्रेशन कोड। अब हम एक बार बात कर लेते हैं, जो रफाइल जहाज है ना, उसका सोर्स कोड लेने की बात चल रही थी। सोर्स कोड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एपीआई, जो कि फ्रांस देने को रेडी हो गया है, जिसके थ्रू हम रफाइल में अपने देसी निर्मित चाहे ब्रह्मोस या फिर कोई अन्य मिसाइल को उसमें प्रयोग कर सकते हैं। यूएस अदर्स रेयरली शेयर डीप सोर्स कोड। कोई भी दुनिया का कंपनी जो है ना, सोर्स कोड चाहे मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, उसका सोर्स कोड नहीं मिलता है। एप्पल का सोर्स कोड नहीं मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड का मिलता है। तो उस तरीके का है। दे नो इंडिया वांट रिवर्स इंजीनियर एंड स्टील आईपी। तो फ्रांस को ये भी भरोसा है कि भाई जैसे चाइना है ना, वो सब चीज को कॉपी पेस्ट मार करके कर रखा है और आईपी की ऐसी तैसी कर रखी है। तो फ्रांस ने जो अपना इतना सालों का इन्वेस्टमेंट किया है, उसको हम लोग चोरी करके किसी और को बेचेंगे नहीं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी जो होता है उसका सम्मान करेंगे। इंडिया एंगल अलाउज इंडिया टू इंटीग्रेट इंडियन मिसाइल जेट, इसकी भी बात हो चुकी है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन। द ग्लोबल एक्सेस सी सबमरीन पोर्ट्स, हमें चाहिए सी सबमरीन पोर्ट्स। तो जर्मनी के साथ डील हो गया है, फ्रांस की भी सहायता हमें चाहिए। एयर्स में हमें चाहिए रफाइल, वो मिल गया है। स्पेस में भी हम लोगों को एक प्लेन बनाना है, और यूरोपियन यूनियन में सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो कि फ्रेंच गियाना एक जगह है, वहां से अपने स्पेस क्राफ्ट को छोड़ सकता है। डिजिटल एंड एआई सोवरेनिटी, इसमें तो भाई अभी नए नए इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और भाई
145 राफेल हो जाएंगे, 400 हेलीकॉप्टर और एआई सोवरेनिटी, और भारत और फ्रांस के बीच ये एक अच्छे संबंध है। इंडिया इज द स्विंग स्टेट, ये भी हो गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।